जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा मोशन का चैप्टर जो है क्लास आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिएगा मोशन का चैप्टर में आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट को करेंगे। डिस्प्लेसमेंट से ऑब्जेक्टिव वाइज या फिर नॉमिकल वाइज आपको कभी कदार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दो तीन तरह का इसको करेंगे, उसके बाद फिर जो है आगे का क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिएगा जो अभी तक ये मेरा दूसरा चैनल, ये मेरा दूसरा क्लास है। मोशन का बात करें तो मोशन का ये दूसरा क्लास है। उसके बाद यूं ही लगातार जो है मोशन कंटिन्यू रहने वाला है। जो चैनल पे न्यू है लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कल कर चुके हैं। देखिएगा बात करें तो देखिएगा अंतिम बिंदु माइनस जो है प्रारंभिक बिंदु करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा। उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले ये समझिए, अगर आपसे कोई बोलेगा कि देखिएगा एक चक्कर लगाने को, एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर अगर कोई वस्तु लगाता है तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में ये क्या होगा। आप बोलिएगा इसका जो विस्थापन होगा कितना होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक पॉइंट छूट गया था, लिख लीजिएगा, जो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन का बात करें तो में भी क्या होगा, में भी नेगेटिव, में भी नेगेटिव यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, में भी जीरो, जीरो भी हो सकता है, में भी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव भी हो सकता है। याद रखिएगा, यानी विस्थापन क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये देखिएगा कोई वस्तु है, मान के चलिए ये पॉइंट है, ए से चलना प्रारंभ किया, ए से चलना प्रारंभ किया, ए से चलना प्रारंभ किया, फिर आके जो है ए पे ये आके क्या हो जाता है, आके रुक जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखिएगा इसका जो इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका जो इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। इस इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। इस कंडीशन में अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा कितना, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई आदमी जो है वृत्त का, एक वृत्ताकार जो है चक्कर चक्कर लगाता है, एक पूरा चक्कर लगाता है, तो उसका जो है विस्थापन कितना होगा। तो याद रखिएगा, एक चक्कर लगाए या फिर एन चक्कर लगाए, एक चक्कर लगाए या फिर एन चक्कर लगाए, एक चक्कर लगाए कोई वस्तु या फिर एन चक्कर लगाए, विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। अब मान के चलिए ये फिर से चलना आरंभ किया और जो है दोबारा जो है क्या होगा, दो चक्कर लगा लेता है, तो फिर इसका जो इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट हो जाता है। इस कंडीशन में याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु जो है एक स्थान से चलकर आरंभ होकर दोबारा उसी स्थान पर आकर रुकता है तो उस कंडीशन में जो है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। या फिर जो है एन चक्कर लगाता हो यानी कि मल्टीपल चक्कर लगाता हो, यानी इनिशियल पॉइंट से चलकर फिर आके आरंभ होकर उसी पॉइंट पर आकर रुकता हो, यानी कि इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, यानी आरंभ बिंदु जो है प्रारंभिक बिंदु के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में भी विस्थापन जीरो होगा। ये पहला कंडीशन था। आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे तो नेगेटिव, पॉजिटिव और जो है जीरो तीनों हो सकता है। पहला कंडीशन आप समझ गए। चलिए आइए अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन पर चलेंगे। फटाफट चलिए आइए आगे इसको करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर एनवा चक्कर भी लगाता है किसी वृत्त के ऊपर कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु, तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा। याद रखिएगा, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट का बराबर हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, वस्तु के वृत्त की परिधि पर, याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, वस्तु जो है वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर, याद रखिएगा वृत्त के परिधि पर डेढ़ चक्कर लगाता है, यानी 1/2 चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, तो उस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा, आपको
ये ज्ञात करना है, याद रखिएगा, ये आपको ज्ञात करना है। 1.5 चक्कर लगा रहा है तो आपको समझना है, देखिएगा ये एक चक्कर मेरा चलना आरंभ किया, ये एक चक्कर चला और आरंभ आकर यहाँ पे आकर रुक गया। तो देखिएगा एक चक्कर का तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, पहला चक्कर तो मेरा खत्म हो गया। अब समझते हैं, अगर ये 1.5 चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब ये जो है एक चक्कर लगाया और यहाँ पे मान के चलिए इसका ये है आपका इनिशियल पॉइंट, या फिर आप इसको ए पॉइंट मान लीजिए। अब फिर जो है दोबारा आकर क्या होगा, ये इसी जगह, यानी कि इसको क्या मान सकते हैं, इसको भी आप बी पॉइंट मान लीजिए, दोबारा जो है इस जगह आके रुका। फिर जो है दोबारा ये चलना स्टार्ट किया और बोल रहा है आधा चक्कर में आकर रुक गया। तो ये जो है इसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। यानी एक चक्कर का तो इनिशियल, ये चक्कर का तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन बोल रहा है दोबारा चलना स्टार्ट किया तो क्या हो गया, वो आकर बी पर आके रुक गया। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है, तो इसका विस्थापन कितना होगा। तो इस कंडीशन में आपका विस्थापन कितना होगा, तो मैंने आपको क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन में जो विस्थापन होता है क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी जो है इसका क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट दूरी जो है इसका क्या हो गया, तो शॉर्टेस्ट दूरी जो इसका निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, ब्रीथ निकल कर आ गया। तो इसका जो शॉर्टेस्ट दूरी जो है क्या निकल कर आ गया, तो बोलिएगा जो इसका जो है व्यास ही शॉर्टेस्ट दूरी हो गया। अगर इसका व्यास ही शॉर्टेस्ट दूरी हो गया तो इसका मतलब व्यास ही इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि व्यास को आप क्या लिख सकते हैं, 2r या फिर डी बराबर क्या हो गया, 2r, यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या हो गया, तो याद रखिएगा इसका डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ गया 2r, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है ब्रीथ का 1.5 चक्कर लगाता है या फिर आधा चक्कर लगाता है, या फिर आप मान के चलिए कि ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर n/1 चक्कर लगाता हो, यानी n के जगह आप कुछ भी रखिए, तो n/2 चक्कर जब भी लगाए तो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r हो गया। यानी दिया गया त्रिज्या का क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो बोला है ध्यान से देखिएगा, अब जो है 2 कंडीशन आप समझ गए। अब चलिए हम लोग तीसरा कंडीशन की तरफ चलते हैं, इसी को करेंगे हम लोग कंटिन्यू। इसको जो है खाली सिर्फ और सिर्फ इसको मिटाना होगा हमको। देखिएगा अगला कह रहा है, यदि कोई वस्तु किसी चक्कर मार्ग पर गति करते हुए 1/4 चक्कर लगाता है, याद रखिएगा अब जो है ये कितना हो गया, 1/4 चक्कर लगाता है, तो उस कंडीशन में उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा, आपसे ये पूछा है। उस कंडीशन में इस वस्तु का विस्थापन कितना होगा, कुछ भी नहीं करना। आइए अब आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको ये कंटिन्यू कर लिए। हाफ चक्कर हमको लगा रहा है, तो यहाँ देखिएगा 4 चक्कर लगा रहा है, 4 चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब जो है ये कितना हो गया, ये इसका 4th चक्कर हो गया। 4 चक्कर कितना हो गया, यहाँ आ जाएगा मेरा 4 चक्कर क्या हो गया, यहाँ हो गया। ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री हो गया और ये मेरा क्या हो गया, आर हो गया। ये भी क्या हो गया, आर हो गया। और ये मेरा सेंटर पॉइंट क्या है, 0 है, या फिर सेंटर पॉइंट सी मान के चलिए। और ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। ए और बी जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो गया। इस कंडीशन में देखिएगा आपसे हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट बोलता है आप जो है शॉर्टेज डिस्टेंस को कवर करिए, यानी स्ट्रेट लाइन को आप कवर करिए। तो देखिएगा यहाँ से जो इसका स्ट्रेट लाइन कवर होगा, तो ये आके ए और बी में जब भी मिलेगा, तो ए और बी में आप जब भी आके मिलेगा तो ये क्या हो गया, देखिएगा ये समकोण बन गया। यहाँ 90 डिग्री और यहाँ आर और यहाँ आर। अगर ये जो है समकोण बन गया तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ए और बी क्या हो गया, ए बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ए बी का होल स्क्वायर जो आपका निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा ए बी निकालना है। यहाँ से यहाँ शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, ए बी निकालना है, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस जो है आर स्क्वायर अंडर रूट, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका। तो आर कितना हो गया, 2r स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या हो गया, आर बाहर हो गया अंडर रूट 2। तो ये जो है कितना हो गया, आपका आंसर निकल कर आ गया r√2। यानी कि दिया गया त्रिज्या को √2 से दोगुना कर दीजिएगा तो 1/4 डिस्प्लेसमेंट आपका निकल कर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे समकोण बना रहा है, अगर समकोण बना रहा है तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका बेस हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कर्ण, ये आपका लंब, और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे देखिएगा लंब स्क्वायर आर है और जो है आधार स्क्वायर क्या है, आर है, तो दोनों का स्क्वायर किए तो ये निकल कर आ गया 2r
स्क्वायर अंडर रूट, तो इसको अगर आप बाहर करिएगा तो क्या हो गया, r अंडर रूट 2 आंसर इसका निकल कर आ गया। एक और कंडीशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, उस भी कंडीशन में आपका सेम होगा। अगर आपसे पूछे ये हो गया आपका 1/4 और हाफ हो गया, हाफ जो है मेरा क्या होगा 2r हो गया, और 1/4 कितना हो गया, तो अंडर रूट r क्या हो गया, r अंडर रूट 2 ये निकल कर आ गया। अगर आपसे पूछे 3/4 चक्कर लगाए तो क्या होगा, इसी को आप कर लीजिए 3/4 चक्कर लगाए तो क्या होगा, इसको आप कर लीजिए 3/4 चक्कर लगाए तो क्या होगा। चलिए आइए इसको मिटाते हैं और इसी में समझते हैं। देखिएगा यहाँ सेम ही रहेगा, बस देखिएगा इसमें समझना है, इसका भी आंसर सेम ही आपका निकलने वाला है। कैसे निकलेगा देखिएगा, ये मान के चलिए यहाँ से चलना आरंभ किया, यहाँ से चलना आरंभ किया, चलते 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 आया और ये आके कहाँ मिल गया, बी पर आ गया। जब बी पे आके मिल गया, इस कंडीशन में भी देखिएगा 3/4 अगर आपसे पूछे या फिर 1/4 पूछे तो भी इसका जो है क्या आंसर निकल कर आएगा, सेम ही निकल कर आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे हम इधर से नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आपको बोला है सबसे नज़दीकी यानी सबसे शॉर्ट रास्ता आपको निकालना है। तो सबसे शॉर्ट रास्ता कब आपका निकल कर आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ए और बी का सबसे शॉर्ट रास्ता सेम ही निकल कर आएगा। 3/4 बराबर जो है 1/4, दोनों जो है बराबर ही होगा, दोनों का वैल्यू बराबर ही होगा। तो यहाँ पे भी देखिएगा समकोण बनेगा, तो उस कंडीशन में भी ए बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जो है आर स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो ये निकल कर आएगा 2r स्क्वायर। तो यहाँ पे बात करें तो r√2 इसका भी आंसर निकल कर आ गया। ध्यान में आपको रखना है कि या आपसे 3/4 पूछे चक्कर पूछे या 1/4 चक्कर पूछे, ये दोनों जो है आपस में बराबर होगा। तो आप शॉर्टकट में फटाफट एक डाटा बना देता हूँ, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपको काम दे। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो चलिए फटाफट इसको आप डाटा बना लेते हैं ताकि जो है आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। पूर्ण चक्कर या nth चक्कर में तो देखिए यहाँ स्टार लगा लीजिए, आपका जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ds कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। आगे चलिए 1/2 चक्कर में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू कितना होगा 2r होगा, याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपसे पूछे 1/4 चक्कर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा याद रखिएगा ये हो जाएगा r अंडर रूट, ये हो जाएगा r अंडर रूट 2। फिर जो है अगला में पूछे 3/4 चक्कर, अगर आपसे पूछे तो 3/4 चक्कर पूछे तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सेम ही होगा r अंडर रूट 2। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिएगा अगर आप कोई जो है वस्तु वृत्त का पूर्ण चक्कर लगाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, या फिर n चक्कर लगाता है यानी कि मल्टीपल चक्कर भी लगाता है, वर्षते जो है उसका कंडीशन ये होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए या पूर्णांक नंबर होना चाहिए, उस कंडीशन में भी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। अगर कोई व्यक्ति आधा चक्कर लगाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दिया गया त्रिज्या का क्या होगा, 2 गुना होगा। ये आपको याद रखना है। कैसे हुआ मैंने आपको बताया। अगला याद रखिएगा, आपसे पूछे कि 1/4 अगर चक्कर लगाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो याद रखिएगा r अंडर रूट 2 होगा। उसके अलावा फिर आपसे अगर पूछे कि अगर आप 3/4 चक्कर लगाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो याद रखिएगा इसका भी सेम ही होगा, r अंडर रूट 2 होगा। आई होप यहाँ से आप कुछ ना कुछ चीज़ सीखे होंगे और जो है आपको कहीं ना कहीं जो है और भी जो है आगे यहाँ से बात करें तो आगे अब हम लोग स्प्रिंग की तरफ चलेंगे और यहाँ से ब्रीथ का कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो गया है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और इसी तरह का जब डिस्प्लेसमेंट से अगर नंबरिकल आए तो इसी 3 या 4 तरह से आपको नंबरिकल आएगा, इससे ज़्यादा आपको नंबरिकल देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं करना, अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो आप इसको भी याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। कैसे हुआ, अगर अदरवाइज अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप कंडीशन अप्लाई करिएगा और जो है जैसे ही ब्रीथ को ड्रॉ करिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।